हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच हमसे ही क्यों छुपाया गया। आज की इस डीप डाइव में हम एक ऐसे सिस्टमिक सीक्रेट से पर्दा उठाएंगे जो डीपली हम सब पर असर डालता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक गहरी साइकोलॉजिकल सच्चाई है। एक ऐसा सच जिसे जानने के बाद शायद दुनिया को और हमारे एजुकेशन सिस्टम को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। ये एक ऐसी अनकही कहानी है जो सदियों से हमारे माइंडसेट्स को सीक्रेटली कंट्रोल कर रही है। कितनी अजीब बात है ना, हम अपनी जिंदगी के 12 कीमती साल स्कूल्स और क्लासरूम्स में बिता देते हैं। हजारों घंटे हिस्ट्री के तरीके याद करने में, कॉम्प्लेक्स मैथ के फॉर्मूलाज और साइंस की इक्वेशंस रटने में गुजार देते हैं। लेकिन जो चीज़ असल जिंदगी में हमारे सर्वाइवल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यानी पैसा, उसके बारे में हमें ज़ीरो लेसन्स मिलते हैं। जिस पैसे के इर्द गिर्द हमारी पूरी आगे की जिंदगी घूमने वाली है, उसे सिलेबस से ही पूरी तरह गायब क्यों कर दिया गया? लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम टूट चुका है, इट्स ब्रोकन। लेकिन सच्चाई थोड़ी डरावनी है। ये सिस्टम टूटा हुआ नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है जिसके लिए इसको बनाया गया था। फाइनेंशियल एजुकेशन का ना होना कोई ओवरसाइट या छोटी मोटी गलती नहीं है। ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का एक मेटिकुलसली डिजाइंड फीचर है। एक ऐसा फीचर जो सोसाइटी को हमेशा फाइनेंशियली कमजोर रखने के लिए डिजाइन किया गया है। तो चलिए इसके रूट कॉज को समझते हैं। अगर हम हिस्ट्री के पन्नों को पलट कर देखें तो चाहे वो खेतीबाड़ी का एग्रेरियन एज हो या फैक्ट्रीज का इंडस्ट्रियल एज, स्कूल्स को कभी भी इंडिपेंडेंट थिंकर्स बनाने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया था। उनका एक ही प्राइमरी मकसद था, और वो था मास प्रोडक्शन। ऐसे वर्कर्स प्रोड्यूस करना जो कंप्लायंट हों, प्रिडिक्टेबल हों और जो बिना कोई सवाल किए फैक्ट्री की घंटियों और असेंबली लाइंस के हिसाब से अपना काम कर सकें। तो आखिर ये सिस्टम लोगों को किस चीज़ के लिए ट्रेन करता है? असल में ये कन्फॉर्मिटी और ओबीडियंस को रिवॉर्ड करता है। जैसे फैक्ट्री और ऑफिस शिफ्ट्स के लिए पंक्चुअलिटी सिखाना, बिना कोई सवाल किए बस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, एक प्रमोशन और परमिशन का इंतजार करना, और पूरी तरह से पेचेक्स और पेंशन्स पर निर्भर रहना। बेसिकली ये सिस्टम सोसाइटी को ऐसे एम्प्लॉयज देता है जो इकोनॉमी में अपनी पहले से तय की गई जगह पर चुपचाप फिट हो जाएं और इस पूरे ढांचे में कोई बदलाव या डिस्रप्शन पैदा ना करें। साइकोलॉजी और एजुकेशन रिसर्च में इस कॉन्सेप्ट को द हिडन क्यूरिकुलम कहा जाता है। ये कुछ ऐसे छुपे हुए तरीके और स्ट्रक्चर्स हैं जो धीरे धीरे हमारे दिमाग को कंडीशन करते हैं। हमें अनजाने में ये मानना सिखा दिया जाता है कि फाइनेंशियल स्ट्रगल्स बिल्कुल नॉर्मल बातें हैं, ये तो हर किसी के साथ होता है। ये हिडन क्यूरिकुलम हमें एक बहुत ही नैरो कंज्यूमर माइंडसेट में कैद कर देता है, जहां हमें लगने लगता है कि पैसा कमाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है अपनी पूरी जिंदगी लेबर यानी दूसरों के लिए काम करने में निकाल देना। The primary purpose of individuals within America's economy was to be consumers of products. विक्टर लेबाउ का ये कोट अपने आप में बहुत गहराई रखता है। हिस्टोरिकल इकोनॉमिक थ्योरिस्ट्स ने आम जनता को कभी इंसान नहीं बल्कि सिर्फ एक टूल की तरह देखा, एक ऐसा जरिया जो लगातार प्रोडक्शन और प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस के इस एंडलेस साइकिल को चलाता रहे। उनके हिसाब से हमारी अहमियत सिर्फ इतनी है कि हम चीज़ें खरीदें, उन्हें डिस्कार्ड करें और फिर वापस नई चीज़ें खरीदते रहें। इस पूरे अंधेरे सच को समझने की कोशिश कीजिए। अगर सोसाइटी को पैसों का असली खेल समझ आ गया, अगर लोगों को इन्वेस्टमेंट्स, गुड डेट, टैक्सेस और कैश फ्लो के बारे में सच्चाई पता चल गई, तो लोग बैंक्स और बड़ी कॉरपोरेशंस पर आंख बंद करके भरोसा करना छोड़ देंगे। वो खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और हिस्ट्री गवाह है, किसी भी सिस्टम के लिए इंडिपेंडेंट और सोचने समझने वाले लोगों को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है। एम्प्लॉयज वर्सेस वेल्थ क्रिएटर्स, ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट का अंतर है। अब यहाँ से हम उस साइकोलॉजिकल फर्क की तरफ बढ़ते हैं जो इस सिस्टम में फंसे एक आम इंसान और वेल्थ क्रिएशन के सीक्रेट्स जानने वालों के बीच होता है। ये एक्चुअली फॉर्मल एजुकेशन और वेल्दी फैमिलीज के टीचिंग्स के बीच का जमीन आसमान का अंतर है। जॉब माइंडसेट डर पर टिका होता है, बिल्स पे ना कर पाने का डर। इस माइंडसेट में लोग बस पे रेजेस के पीछे भागते हैं और जाने अनजाने में लायबिलिटीज इकट्ठी करते जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वेल्थ माइंडसेट बिल्कुल अलग है। अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन का इस्तेमाल कैसे करना है, पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाना है, एसेट्स कैसे बनाने हैं और सबसे जरूरी बात, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल करनी है।
इस पूरी साइकिल को द रैट रेस कहा जाता है। ये डर और लालच का एक बेहद दर्दनाक साइकोलॉजिकल लूप है। लोग पैसों के डर के साथ सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, एक पेचेक लाते हैं और फिर एक झूठी सिक्योरिटी महसूस करने के लिए नए खर्चे या लाइबिलिटीज पाल लेते हैं। ये बिल्कुल उस गधे की तरह है जिसके आगे गाजर लटकी होती है और वो उसे पाने के लिए बस आगे चलता रहता है। पैसा यहाँ वो इल्यूजन है, वो गाजर है जो पूरी सोसाइटी को थका देने वाले काम में बुरी तरह फंसाए रखती है और असली आज़ादी कभी नसीब ही नहीं होती। द फाइनेंशियल लिटरेसी गैप, एक ऐसी खाई जो सोसाइटी को हमेशा के लिए बांट देती है। स्कूल्स में मनी मैनेजमेंट ना सिखाने का नतीजा सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं होता। इस डेटा पर गौर करें तो पता चलता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी सीधे तौर पर हमारे सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से जुड़ी हुई है। लोअर इनकम अडल्ट्स में से सिर्फ 42% लोग ही पर्सनल फाइनेंस को समझते हैं, जबकि अपर इनकम अडल्ट्स में ये आंकड़ा 72% तक जाता है। ये नंबर्स साफ साबित करते हैं कि सिस्टम की इन कमियों की वजह से सोसाइटी के सबसे कमजोर तबके जानबूझकर हमेशा कहीं पीछे छूट जाते हैं। और यहाँ से एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। क्योंकि स्कूल्स में पैसों के बारे में कुछ प्रैक्टिकली सिखाया नहीं जाता, इसलिए ज़्यादातर लोग पर्सनल फाइनेंस का ज्ञान सिर्फ अपने परिवार या दोस्तों से लेते हैं। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर एक परिवार को पहले से पैसों की अच्छी समझ नहीं है, तो वही फॉल्टी फाइनेंशियल प्रोग्रामिंग, वही डर और वही पुरानी गलतियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन विरासत में आगे बढ़ती रहती हैं। इसके बाद एक बहुत बड़ा और साइलेंट फैक्टर आता है, जिसे हम द मनी टैबू कहते हैं। हमें बचपन से ही सोसाइटी में ये सिखाया जाता है कि पैसों के बारे में खुलेआम बात करना रूड होता है, शोभा नहीं देता। घरों में पैसों पर चर्चा ना करने का ये जो कल्चरल टैबू है ना, ये करोड़ों लोगों को इग्नोरेंस और खामोशी के जाल में बुरी तरह फंसा देता है। नतीजा ये निकलता है कि एक ऐसी सोसाइटी बनती है जो पूरी तरह अकेलेपन में, आइसोलेशन में अपनी फाइनेंशियल एंजाइटी और स्ट्रेस को चुपचाप बर्दाश्त करती रहती है। द इल्यूजन ऑफ हाई इनकम। ज्यादा सैलरी का मतलब हमेशा वेल्थ नहीं होता। चलिए इसे कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए एक हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल के बारे में, जैसे कि डॉक्टर्स, अकाउंटेंट्स या लॉयर्स। इनकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है, इनके ग्रेड्स भी हमेशा एक्सेलेंट रहे होते हैं, लेकिन उनके सर पर उतना ही मैसिव डेट यानी कर्ज भी होता है और उन्हें भारी टैक्सेस भी चुकाने पड़ते हैं। ये लोग अक्सर महीने के अंत में पेचेक टू पेचेक जीते हैं, क्योंकि उन्हें हायर इनकम और वेल्थ क्रिएशन के बीच का फर्क कभी किसी ने सिखाया ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ एक एसेट बिल्डर होता है जो हमेशा अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर फोकस करता है। वो बिजनेस एसेट्स बनाता है, अपने फायदे के लिए गुड डेट का इस्तेमाल करता है और प्रैक्टिकली अपने टैक्सेस मिनिमाइज करता है। मोस्ट पीपल इन देयर ड्राइव टू गेट रिच आर ट्राइंग टू बिल्ड एन एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ऑन अ 6-inch स्लैब। इस बात की गहराई को थोड़ा महसूस कीजिए। स्कूल्स ने हमारी जो फाइनेंशियल फाउंडेशन कभी बनने ही नहीं दी, उस कमजोर बुनियाद के साथ लोग बहुत तेजी से अमीर बनने की कोशिश करते हैं। और एंड में क्या होता है? बिना किसी ठोस फाउंडेशन के उनकी जिंदगी कर्जों के बोझ तले दबकर बिल्कुल एक कमजोर इमारत की तरह ढह जाती है। एस्केपिंग द रैट रेस। इस डीप साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग को तोड़ना अब जरूरी है। इस पूरी साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग से बाहर निकलने के लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा फाइनेंशियल लेसन जो अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं, वो बहुत ही सिंपल है, और वो है एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क समझना। एसेट वो चीज़ है जो आपकी जेब में पैसे डालती है, चाहे आप एक्टिवली काम करें या ना करें, और लायबिलिटी वो चीज़ है जो लगातार आपकी जेब से पैसे निकालती रहती है। असली दौलत दिखावे वाली लायबिलिटीज जैसे कि फैंसी गाड़ियां या महंगे गैजेट्स खरीदने में नहीं है, बल्कि ट्रू एसेट्स बिल्ड करने में छुपी है। एक फाइनेंशियली लिटरेट दिमाग कभी बॉस से प्रमोशन की उम्मीद नहीं लगाता, बल्कि वो ऐसे सवाल पूछता है, मैं बिना अपना डायरेक्ट वक्त और मेहनत दिए इनकम कैसे क्रिएट करूं? मैं अपनी जिंदगी को किराए पर जीने की बजाय उसे पूरी तरह ओन कैसे करूं? मैं लायबिलिटीज इकट्ठा करने के बजाय एसेट्स कैसे हासिल करूं? और गुड डेट का इस्तेमाल वेल्थ बनाने के लिए कैसे किया जा सकता है? यकीन मानिए, ये सारे सवाल पूरे नैरेटिव को बदल कर रख देते हैं और इंडिपेंडेंट वेल्थ सिस्टम्स क्रिएट करने का रास्ता खोल देते हैं। रीडिफाइनिंग द फाइनेंशियल फ्यूचर, एक नई और मुक्त शुरुआत। फाइनेंशियली अनएजुकेटेड बने रहने की जो कीमत है ना, वो बहुत बड़ी और दर्दनाक होती है। टू स्पेंड योर लाइफ लिविंग इन फियर, नेवर एक्सप्लोरिंग योर ड्रीम्स इज क्रूअल। पूरी जिंदगी बस पैसे के डर में गुजार देना और अपने सपनों को कभी जी ना पाना, ये सच में बहुत ज्यादा क्रूअल है।
पैसे की कमी और सोसाइटी के डर को अपनी अहम लाइफ चॉइसेस डिक्टेट करने की इजाज़त देना, इसका साइकोलॉजिकल टोल अंदर से खोखला कर देता है। एक ऐसी जिंदगी जो सिर्फ हर महीने आने वाले पेचेक के साइज से तय होती हो, वो सच में ठीक से जीने वाली जिंदगी नहीं है। इसलिए आज हम सबको ये बारीकी समझनी होगी कि स्कूल से निकलना हमारी एजुकेशन का दी एंड नहीं होता। असल में रियल फाइनेंशियल सर्वाइवल तो स्कूल खत्म होने के बाद ही शुरू होता है। जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो हम कभी भी कर सकते हैं वो किसी बैंक में नहीं, बल्कि खुद के दिमाग पर, अपनी खुद की फाइनेंशियल एजुकेशन में है। क्योंकि एक बात तो पूरी तरह तय है कि ये फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम कभी भी खुद आगे आकर हमें ये सच नहीं सिखाएगा। तो आखिर में ये चुभने वाला सवाल दिल में रह ही जाता है, क्या हम लोग खुद के एम्पायर्स बना रहे हैं, या फिर हम बस किसी और के बनाए हुए एम्पायर में एक प्रिडिक्टेबल वर्कर बनकर रह गए हैं? इस साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग को समय रहते पहचान लेना ही इससे आज़ाद होने का पहला कदम है। सोचिए इस बारे में, क्योंकि असल शिक्षा की शुरुआत अब से होती है।